हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, डिफ्रेंशिएशन हो गया था, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब टुकड़े में बांटना और इंटीग्रेशन में जोड़ना। जैसे कि इसमें एक्सिस पे दे दिया ऐसे, तो इस भाग को, छोटे छोटे भाग को, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पे बराबर लाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ और गैप है, यहाँ पे कुछ और लेंथ बन जा रहा है, ठीक है। तो इस भाग को जोड़ने के लिए ये सब पूरे को जोड़ के जो ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें बताना है कि कहाँ से कहाँ तक आपका टुकड़े में बटा हुआ है। जैसे एक रोड लिए, इस रोड को भाग किए, जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर में है, फिर 4 मीटर, तो अब हमको बताना है कि 4 मीटर में कितने भाग किए हैं, ठीक है, कितने टुकड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 मीटर और 4 मीटर के बीच में कितने टुकड़े हैं, तो इसी को जोड़ के बताना है इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। इंटीग्रेशन मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, टुकड़े में बांट के थे। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, अगर इसको जान गए तो सब जान गए, ठीक है। इसमें कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इसमें जीरो नहीं होता। y dx, जैसे y का पावर y इक्वल टू दिया है xn, तो क्या हो जाएगा इसमें जो n होता है, जैसे इंटीग्रेशन में माइनस करते थे उसमें क्या होगा, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 होगा, ठीक है। इसमें और भी चीज बताना है, तब ये क्वेश्चन जाकर ये 2 क्वेश्चन बता देंगे तो आपको इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन समझ गए कि जैसे स्लोप दिया है, स्लोप में बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इतने लेंथ में कितने भाग हैं उसको बताने के लिए, तो ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। इसमें बताना है, जैसे बताए हैं कि यहाँ से 2 से 4 सेंटीमीटर में कितने टुकड़े हुए हैं, ये बताने के लिए ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ये भी समझ सकते हैं। ये हो गया लोअर टर्म, ये हो गया अपर टर्म, ठीक है। यही ना कि 2 से 4 तक गया है, तो ये लोअर हुआ ना, ये अपर हुआ ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसमें इंटीग्रेशन में जो ऊपर वाला नंबर होता है तो वो बताता है अपर टर्म, नीचे वाला लोअर टर्म, कि 1 से 5 तक के बीच में कितने इंटीग्रेशन हुए हैं वो बताना है। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको करने का तरीका है, इसमें भी इसी तरीके से आएगा कि y n x का पावर n y dx x n+1 x n प्लस डिवाइडेड बाई n+1, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ये समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जैसे स्लोप दिया है, स्लोप में बहुत सारे थ्रस्ट एंड ट्रफ भी बोलते हैं, आगे वेब में पढ़ाएंगे, अभी ये सब जानना जरूरी नहीं है। ऊपर का हिस्सा देखिए ये कुछ और हो जा रहा है, नीचे का हिस्सा कुछ और है, तो इसमें कितने भाग करेंगे कि हमारा पता चल जाएगा कितने भाग हुए हैं, उसके बारे में बताना। फिर आप क्वेश्चन करके बताते हैं कैसे करना है, इसको मिटा दे रहे हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लिए तो सब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन दिया है पहला, एक बस 2 क्वेश्चन करेंगे आपका सब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स का पावर 3, तो इसका क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू dx बाई एक्स का पावर n+1 x का पावर n+1, और जो ऊपर में है वो नीचे में आ जाएगा n+1, ठीक है। तो इसको पुट कर दीजिए y की जगह, y x का पावर 3 dx बाई ये, तो x का x पावर कितना हो जाएगा 4/4, जितना ऊपर में है उतना नीचे में हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर, x का पावर 4/4, ये आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें बताया नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेशन। अब किसी किसी क्वेश्चन में बता देगा, जैसे कि आपको आगे पढ़ेंगे तो वेलोसिटी में भी काम करेगा। जैसे कि अभी 5 मीटर चला है, 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर चला है। अब 10 मीटर चला 20 मीटर पर सेकेंड से, इसके बीच में कितने हुए हैं, मतलब बता देगा कि 2 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में कितने मीटर कवर किया है, ये भी पूछ सकता है टाइम में। तो उसके लिए भी इंटीग्रेशन यूज करना है। तो कैसे बताएंगे कि 2 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में कितना मीटर चला है, तो कैसे बताएंगे, इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि जोड़ना है, उसमें कनेक्शन करना है। तो इसी तरीके से जोड़ेंगे तब ना, एक दूसरे को जोड़ेंगे तब ना आपका इंटीग्रेशन निकलेगा।
इसीलिए रिवर्सिबल और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। तो इसमें देखिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि क्या करना है, x का पावर क्यूब दिया है तो उसको इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए तो सब बन जाएगा आपको। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें बताया गया है कि 1 से पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बार बार लिखना है कि याद हो जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला बार बार लिखना है कि याद हो जाए, जैसे कि y इक्वल टू dx बाई जैसे a और v, ठीक है ना। यहाँ से x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, नीचे वाला a से b तक, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है। अब देखिए ये पुट करते हैं, क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे है, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो सांप बन रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये मत समझिए कि कुछ और है, ऐसे ऐसे कर दिए, ये नहीं तो फंस जाएगा रे बाबा, फिर मेरे को मत कहना कि आपने गलत बता दिया। सांप जो बन रहा है ना वो इंटीग्रेशन है। और लाइफ में कभी नेवर गिव अप, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, दुनिया क्या बोले क्या नहीं उसके बारे में कभी सोचने का नहीं, अपने पाथ पे एकदम चलने का। क्या सोचती है दुनिया इसके बारे में कहना है क्या, अपने मेहनत से अपनी किस्मत लिखना है क्या, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या है 1/5 x का पावर 2 dx। पहले नॉर्मली कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। और जब इसको लोअर और अपर देना है तो उन दोनों के बीच का माइनस करते हैं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, पता है ना, आगे बताएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, क्या टेंशन है। अपर वाला वैल्यू लेंगे, कितना हो जाएगा x, ये x की वैल्यू दिया है, ये जो ऊपर नीचे दिया है ना ये x की जगह पुट करने का बाबा, ठीक है। इसको करने का 5 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 3, यह होता है अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, LIMIT, लिमिट है LIMIT ना है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट LIMIT, ठीक है। कुछ भी स्पेलिंग क्या करना है आप न समझ जाएंगे, ऊपर वाला अपर लिमिट नीचे वाला लोअर, तो अपर माइनस लोअर, जो पावर दिया है वो, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, जो वेरिएबल दिया रहता है उसका वैल्यू होता है। वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब ABCD, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू दिया, इसको करेंगे तो कितना जाएगा 125, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 कितना आ जाएगा 124/3, दिस इज आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 124/3। व्हाट इज माय पॉइंट, इतनी ही इंटीग्रेशन है, इससे कम नहीं बताए हैं, ज़्यादा ही बता दिए हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। उतना दिमाग लगाना नहीं है। और मेरा बेसिक मैथ कंप्लीट, और आगे भी मैं पढ़ाता रहूँगा। आगे जो फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसको मैं पढ़ाऊँगा एकदम देसी जुगाड़ से। इस चैनल को आगे शेयर करते रहें और पढ़ने में सबको मदद करते रहें। पढ़ाने मतलब आगे शेयर करें कि उन लोग भी पढ़ के प्रॉफिट ले, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और कामयाबी से अपने मेहनत इतना करना है कि आगे बढ़ते जाना है। दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में नथिंग, कुछ सोचने की बात नहीं है। मैं भी डिमोटिवेशन होता हूँ, मैं भी सेकंड ड्रॉपर हूँ नीट का, मगर मैं गिव अप नहीं करूँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए, जो सिचुएशन है, गिव अप नहीं करना है बच्चों। समझ में आया? अगर कुछ भी डाउट हो कभी
तो मेरे से पूछो, कमेंट सेक्शन में भर दो जितना कमेंट लिखना है, ठीक है। मगर गिव अप नहीं करना है कभी ज़िंदगी में। आज जितना कंसेप्ट देने हैं उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा ना कि गधा से गधा बच्चा भी फिजिक्स समझ आए, देसी जुगाड़ से पढ़ाऊँगा। जैसे मैं अपने लाइफ में स्ट्रगल कर गया हूँ वैसे स्ट्रगल नहीं करने दूंगा, इतना समझा दूंगा कि उतना कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट ले लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जाएंगे, समझ में आया। इसी तरीके से हमारा बेसिक मैथ जो भी टॉपिक छूट गया हो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, पढ़ाते जाऊँगा तो कंटिन्यू करूँगा। और इसके बाद एक टॉपिक बच गया वेक्टर पढ़ाएंगे, फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।